और ये लोग कोई बड़े सेठ नहीं है। ये लोग इतने बड़े सेठ नहीं है कि ये लोग आप उनको हटा देंगे। एक तरफ हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को आवास दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग हजारों की तादाद में फैमिलीज को कह रहे हैं गेट आउट। कौन सा विकास कर रहे हैं? लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो योगी सरकार के एक बड़े फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं राजा भैया। भरती विधानसभा में हुंकार कि ये विधेयक कैसे भी नहीं मंजूर है सरकार। राजा भैया ही नहीं, बीजेपी के विधायकों ने भी योगी सरकार के इस बिल के खिलाफ मानो मोर्चा सा खोल दिया। ये बिल है नजूल लैंड बिल, जो जब सदन में रखा गया तो हंगामा शुरू हो गया। इससे गरीबों के खिलाफ बताया जाने लगा। कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा मूना के साथ राजा भैया ने भी इस बिल पर सरकार को सदन में जमकर सुनाया। तो बीजेपी के प्रयागराज से दो विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी ने इसमें संशोधन की मांग कर दी। कहा गया कि इस बिल की वजह से लाखों लोग सड़क पर आ जाएंगे। इस बिल में क्या है वो हम आपको बताएं, उसके पहले देखिए कि कैसे इस बिल पर राजा भैया और अपने विधायकों के ही निशाने पर आ गई योगी सरकार। देखिए, सभी माननीय सदस्य खुद कर रहे हैं। माननीय महोदय, पहले तो बोनाफाइड एक शब्द जो इसमें कहा गया कि जिसने लीज की किसी भी शर्त का उल्लंघन न किया हो, उनको छांट करके ये उनको चॉइस दी गई कि आप चाहें तो ये किस्त जमा करके और अपना फ्री होल्ड करा लीजिए। ये लगभग अगर हमको स्मरण आ रहा है तो 2002-2003 से ये होना शुरू हुआ। लोगों ने अपनी किस्त जमा कर दी, एक किस्त दी, दो किस्त दी, तीन किस्त। अब उसके बाद सरकार ने कहा कि हम अब आपकी किस्त नहीं लेंगे। देखिए, सरकारें कंटिन्यूटी में, जैसा सिद्धार्थनाथ जी ने कहा, जो निर्णय हो गया है, सरकारें आएंगी जाएंगी बदलेंगी। आप किसी से किस्त पे कोई सामान लेते हैं तो किस्त, वो सामान आपका हो गया, वो संपत्ति आपकी हो गई। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, वो जो 15 साल पहले या 20 साल पहले या 25 साल पहले जो तुमने किस्त दी थी, ये पकड़ो अपनी किस्त और भूल जाओ इसको। और हम बहुत से ऐसे माननीय विधायक हैं जो शहरी क्षेत्र से हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र से होते हुए भी ग्रामीण परिवेश का उनको पूरा ध्यान है। अधिकांश विधायक ग्रामीण परिवेश से आते हैं। अब जो गांव बसे हुए हैं, माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम भी ये जानकारी चाहते हैं कि गांव जो बसे हुए हैं, क्या वो लोग अपनी भूमिधरी में घर बनाए हैं? इस सिद्धांत के तहत तो उनको भी बेदखल कर देना चाहिए। फिर जो आबादी में है, जो ग्राम समाज में है, गांव के गांव बसे हैं, गांव में अपनी भूमिधरी में किसने घर बनाया है? सब कच्चे में गांव। तो कौन सा विकास कर रहे हैं? लोग सड़कों पे आ जाएंगे। ये लोग ऐसे हैं जिनका 100 साल के ऊपर से, आजादी तो 75 साल में मिली है, ये लोग अंग्रेजों के जमाने से फैमिलीज रह रही हैं और भी बहुत पुराने पुराने लोग रह रहे हैं। और ये लोग कोई बड़े सेठ नहीं है। ये लोग इतने बड़े सेठ नहीं है कि ये लोग आप उनको हटा देंगे। एक तरफ हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को आवास दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग हजारों की तादाद में फैमिलीज को कह रहे हैं गेट आउट। ये लैंड सब हम लोग ले रहे हैं। ये कहीं से ये न्याय संगत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बंगले भी थे, जो तथाकथित पेंट किया जा रहा है पिक्चर कि बड़े बड़े बंगले थे, कितने सब डिवाइड हो चुके हैं। कितने में समय के साथ इलीगल प्लॉटिंग करके उसमें छोटे छोटे लोगों ने 1 BHK के लोगों ने लिया हुआ है। मुझे एक हाउसवाइफ मिली, उसका घर 100 गज का है। वो कोई बड़ा बंगला होता था, उसमें 100 गज का घर उसके पास। वो कहती मेरा सरकार लेके करेगी क्या? 100 गज का छोटा सा घर किसी का लेके सरकार क्या करेगी? वो कोई बंगला नहीं है कि उसमें आप कुछ बना दें। इनको ये लीज मिली है, पट्टा मिला है और बाय पीढ़ी चले आ रहे हैं। वो जब उनकी लीज खत्म होती है तो उनको फिर रिन्यू कर देना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव रहेगा। पहला, उसके जो रेट है वो मार्केट रेट के साथ फिक्स करें या व्यवहारिक रेट से करें, कोई ऐसी चीज ना हो। दूसरा मेरा सुझाव रहेगा कि ये फ्री होल्ड का एक मसला भी है हर जगह, और ये फ्री होल्ड के अंदर पहले जब फ्री होल्ड खोला गया था, क्योंकि सरकार कोई भी होती है वो कंटिन्यूटी होती है, फ्री होल्ड का जब करा गया था उसके बाद उस फ्री होल्ड को सरकार ने कुछ कारणों से रोका था।
जब वो फ्री होल्ड रुका, उन्होंने अपनी जो किस्तें होती हैं फ्री होल्ड की, वो देना बंद कर दी। जो अपनी किस्त दे रहे थे, शुल्क दे रहे थे जो निर्धारित था, उनके साथ भी जागती ना हो, वो जो उनके लीज है वो बोनाफाइड है, तो उस लीज के ऊपर भी कंसिडर करना चाहिए। हालांकि तमाम विरोध के बावजूद सरकार ने इस बिल को सदन से पारित करवा लिया है। दरअसल इस बिल के तहत योगी सरकार अब नजूल की जमीन किसी को पट्टे पर नहीं देगी। इसके अलावा पट्टे की अवधि खत्म होने के बाद पट्टेदार को बेदखल कर दिया जाएगा और नजूल की जमीन वापस ले ली जाएगी। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। इससे पहले नए लव जिहाद धर्म परिवर्तन बिल को भी हंगामे के बीच पारित करवाया गया था। इस पर भी कई सारे सवाल विरोधियों की तरफ से उठाए गए थे और अब ये एक नया बिल। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।